अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जिस तरह पेपर बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं और हम लोग जो है वो बुक वाइज जो है अपने पास पेपर भी अपलोड कर रहे हैं। ऑलरेडी भी अपलोड है, लेकिन उन जो ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की गई हैं उसमें सिर्फ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बताए हैं चैप्टर वाइज। लेकिन आज जो है मैं पूरी बुक को डिटेल डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि किस चैप्टर का कौन कौन सा सवाल आपको करना है। ओके, आज हम लोग मैथ फेडरल बोर्ड को डिस्कस करेंगे। फेडरल बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है उसमें और लाहौर बोर्ड के पेपर पैटर्न में या पंजाब बोर्ड के पेपर पैटर्न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब आपने किस तरह से फेडरल बोर्ड के पेपर को लेके चलना है, वो सारी बातें भी होंगी आज के इस वीडियो में। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि जो फेडरल बोर्ड है वो ओ लेवल स्कीम को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है। जैसा ओ लेवल में आप लोगों को अनसीन क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। लास्ट ईयर भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अनसीन देखने को मिले या उनकी शेप चेंज कर दी गई, इसी को हम लोग अनसीन कहते हैं, या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। तो हमने अब देखना है ये है कि हम लोग जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं उनमें से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो अनसीन क्वेश्चन भी हम लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। जी, तो बुक आप लोगों को नज़र आ रही है और बुक के हवाले से भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। 1.3 के जो क्वेश्चन हमें इम्पॉर्टेंट करने चाहिए उसमें आए थे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के जो लास्ट 2 पार्ट हैं जिसमें b प्लस बी टी इज़ सिमेट्रिक एंड b माइनस बी टी इज़ क्यू सिमेट्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो चीज़ें मैं वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसको आप मार्क करते जाएं और बाकी आप लोग मेरे साथ इस बुक को जो है वो हम लोग डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है 1.4 का और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 और 4। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन। 1.5 पे चलते हैं। तो और 1.5 पे जो क्वेश्चन हमें करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ये 3 क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताया था, इंपॉर्टेंट तो सारे होंगे जो बताऊंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आपको आइडेंटिफाई करवा दूंगा। ओके, इसमें जो है ये जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट वाले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आ जाते हैं 2.1 में जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एट द रैशनल नंबर पी ओवर क्यू। इसको करने का तरीका बहुत आसान है, अगर आप इसको करेंगे तो बड़ा अच्छा। 2.4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आते हैं तो इसका ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 2.5 का एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन 2.6 में जो क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है। 4 में से भी क्वेश्चन आए हुए, लेकिन ज़्यादा जो क्वांटिटी आई हुई है वो इसमें से आई हुई है। ओके, इसकी जो रिव्यू है वो भी इम्पॉर्टेंट है फेडरल बोर्ड के हवाले से। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, 6, 7, ये सारे सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं वो भी सवाल बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, इसके बगैर हम पेपर में बैठेंगे तो टाइम ज़ाया है। अच्छा, ओके, इसके हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4, 5 और 6 को करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को उसने थोड़ा सा चेंज करके इस बार एग्ज़ाम में पूछा था। इस बार जो क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा वो ये लॉज हैं। ये लॉज आपने बेहतरीन तरीके से याद करके जाने, क्योंकि इस दफ़ा एक लॉ लाजमी पेपर में आने वाला है। ओके, 3.3 की बात की जाए तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3.4 के में से हर दफ़ा एक सवाल लाजमी आता है। 3.4 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिसमें लॉ के रूल को अप्लाई करते हुए हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें से सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें से आप कोई भी 1-2 प्रैक्टिस कर लें, किसी किस्म का सवाल भी पूछ सकता है।
चैप्टर नंबर 4 अलजबरा बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, तो मैं वही सवाल इसमें से आपको बताऊंगा जो कि पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2 इसकी इम्पॉर्टेंट है। 4.1 में अगर हम आ जाते हैं तो 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ये आप देख रहे हैं कि बच्चों ने मेहनत बहुत ज़्यादा की हुई है बुक पे, तो उस पर मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसको आप ज़रूर कीजिएगा। लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज 4.2। अच्छा, 4.2 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, एक तो ये ट्रिपल वैल्यूज़ वाला सवाल है, ये आता होता है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, 14 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कई दफ़ा आ चुका है, एंड 15 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको हम लोगों ने रिड्यूस करना होता है क्यूबिक फार्मूलाज में। लेट्स 4.3 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। 4.4 इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। हाँ, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो हमें एक्सरसाइज में भी मिल जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका पार्ट नंबर जो 4 है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी पार्ट्स में से भी आप 2 पार्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 और 3 कर लें। 5.3 में से भी अक्सर पेपर में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है 5.2 में से। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सी इंपॉर्टेंस रखता है, तो और 4 और 1। 5.3 रिमाइंडर थ्योरम है, जिसको यूज़ करते हुए अक्सर सवाल हमारे पास आ जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 4 इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5.4 इज़ द क्यूबिक फार्मूला, इसका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू एक्सरसाइज अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिस सिंपल इसमें फैक्टराइजेशन है। अलजबरा एंड मैनिपुलेशन, इसका जो क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता होता है दैट इज़ 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 डिवीजन मेथड, और उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारे पास ये फार्मूला लिखता है। अगर आपको ये बुक पे फार्मूला नज़र आ रहा है तो ये वाला फार्मूला इसमें यूटिलाइज करते हैं। ओके, क्वेश्चन 6.2 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 आर वेरी इंपॉर्टेंट। 6.3 पे आ जाते हैं हम लोग। 6.3 में हमारे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 एंड 3 पार्ट, यानी 6, 7, 8 पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, जिसमें मेरी उंगली है, ये वाले इंपॉर्टेंट पार्ट है। 127 इसमें जो ये डिवीजन मेथड है ये बहुत दफ़ा आया हुआ है पेपर, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें ये एल और एम वाला भी एक दफ़ा पेपर में आ चुका है, और के वाला भी, तो ये 3 सवाल तो लाजमी हम लोग कर लेंगे। ओके, इसमें भी वही चीज़ें दोबारा रिपीट हुई हुई हैं। अगर आप डिवीजन मेथड है अगर वो भी करेंगे रिवाइज तो अच्छी बात है। इसके बाद स्क्वायर रूट, डिवीजन मेथड, तो ये दोनों मेथड जब आप कर लेंगे तो इसको भी एक दफ़ा आप रिवाइज कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 में जो 7.1 है, इसमें ये जो सिंप्लीफाई वाले सवाल हैं ये अक्सर आ जाते होते हैं पेपर में, और इसमें अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं अगर आपको बताता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर x। ये 2 सवाल अगर आप कर लेते हो तो मोस्ट प्रॉबेबली आपका ही होता है। 7.2 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाले सवाल पेपर में अक्सर पूछे जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, 8, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास है। 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 6, 7, 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 4 और 7, 8, ये 4 पार्ट आप इसके कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इसी में से आ जाएंगे हमारे पास। चैप्टर नंबर 8 जो है ग्राफ के लिए, और ग्राफ भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसके लिए एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग आ जाते हैं। 8.1 में अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, 8.1 में क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 y = mx + c, इसको करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ। इसके बाद 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 8.3 में आ जाते हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे इसमें।
ओके, यूनिट नंबर 9 में आ जाते हैं। यूनिट नंबर 9 का जो 9.2 है दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4 नंबर का सवाल होता है ना, तो बहुत छोटे छोटे सवाल जो है पेपर में नहीं आते। जैसे 9.1 है, लाहौर बोर्ड में आते लेकिन नहीं, फेडरल बोर्ड में नहीं आते। इसका जो क्वेश्चन आप लोग करेंगे, एक तो है कि वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4 यूज द फार्मूला, वेरीफाई द पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 9.3 लॉन्ग भी आ जाता होता है इसमें से। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब SLO बेस्ड हो गया हुआ है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। 9.3 की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आर द इम्पॉर्टेंट वन। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोगों ने अपने सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया। अब आ जाते हैं थ्योरम्स वाले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 10 की बात की जाए